एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी विशाल हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई चीख रहा हो या कोई रहस्यमय संगीत बज रहा हो। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी, जो बहुत निर्दयी और क्रूर था। उसने अपने लालच में कई लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया था और अंत में एक दिन उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके मरने के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी वहां जाता वह या तो कभी वापस नहीं आता या फिर डर के मारे पागल हो जाता। गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया, जिसका नाम राज था। वह साहसी और निडर था। उसने सुना कि हवेली में छिपे खजाने हैं और उसने फैसला किया कि वह वहां जाएगा और खजाने की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली जाने की योजना बनाई। वे सब हथियारों और मशालों के साथ तैयार हो गए और हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई और अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवेली के बड़े दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू आई और दीवारों पर परछाइयां नाचती दिखीं। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। बेजान खामोशी और गहरा अंधकार। अचानक उन्हें एक कमरे में धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। राज और उसके दोस्त उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही वे कमरे के पास पहुंचे, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और कमरे में एक काले कपड़ों में लिपटी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राज ने हिम्मत दिखाते हुए परछाई से पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा, मैं इस हवेली का पहरेदार हूँ। जिसने भी इस हवेली में आने की हिम्मत की, उसने मौत को बुलावा दिया है। उनके साथ ही दरवाजे के पास खड़ा एक पुराना आईना अचानक टूट गया और कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। राज और उसके दोस्त बुरी तरह डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वह अंदर फंस गए। हवेली में रहस्यमय आवाजें गूंजने लगी और चारों ओर से परछाइयां उन्हें घेरने लगीं। राज ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और एक मशाल को हवेली के पुराने पर्दे पर फेंक दिया। आग तेजी से फैलने लगी और पूरी हवेली धूं-धूं कर जल उठी। किसी तरह राज और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो काली हवेली पूरी तरह जल चुकी थी और उसकी राख के साथ ही वहां की सारी डरावनी कहानियां भी खत्म हो गई।
गांव के लोग राज की बहादुरी की तारीफ करने लगे, लेकिन काली हवेली की यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में डर के रूप में बसी रहीं। उस दिन के बाद किसी ने उस जगह का रुख नहीं किया और वह जगह धीरे धीरे वीरान हो गई। पर काली हवेली की डरावनी कहानियां गांव में हमेशा सुनाई जाती रहीं।